जिसका पति नल्ला उसका भी बड़ा नाम है। ये गाना मैं नहीं गा रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये गाना बहुत ही बेसलेस लगा, लेकिन ये गाना बिग बॉस के घर के अंदर किसी ने गाया है और पति वर्ड आ गया है तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके लिए गाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। भाई बिग बॉस डे 1 से ही हम देख रहे हैं कि राहुल वैद्य मिमिक्री बहुत अच्छी कर रहे हैं, लोगों की एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जहां पर एंटरटेनमेंट इंसल्टिंग में बदल जाए फिर वहां पर मुद्दे निकल कर आते हैं। और इस वक्त मुद्दा यही है। राहुल वैद्य ने रुबीना दिलायक को देखते हुए ये गाना गाया और उन्होंने गाने के लफ्ज ऑफकोर्स यही थे, जिसका पति नल्ला उसका भी बड़ा नाम है, इस तरह की बातें। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जैस्मिन ने सुनी और जैस्मिन ने जाकर ऑफकोर्स पहले रुबीना और अभिनव को तो बताया ही, लेकिन उसके बाद शहजाद ने यही बात कि राहुल इस तरीके से गाना गा रहे हैं, इंसल्टिंग गाना गा रहे हैं, शहजाद ने ये बात हिना खान को बताई। अब हिना खान ने ये सारा मुद्दा सुनने के बाद बोला था कि मुझे ये कपल बहुत स्वीट लगता है। ये तब की बात है जब हिना थी घर पे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि रुबीना को इसी बात पर बहुत गुस्सा आया है। वूट के एक स्पेशल शॉट में इस बात का जिक्र किया गया है जहां पर रुबीना अभिनव से इस बारे में बातचीत करती नजर आ रही हैं। रुबीना और अभिनव डे 1 से एक दूसरे को बुरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बुरी तरीके से क्या होता है, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। और ये दोनों, जो एक कहावत होती है ना कि एक पति पत्नी शुड नॉट बी लाइक लवर्स, दे शुड बी लाइक अ टीम, तो एक टीम की तरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं डे 1 से। हम सभी को याद है किस तरीके से रुबीना को बहुत बुरा लग गया था कि उनके हस्बैंड को सामान कहा गया था। उस चीज़ के लिए वो बिग बॉस तक पहुंच गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पर्सनल सामान कह रहे हैं आप मेरे हस्बैंड को, ही डिजर्व सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। ये कैसा बिहेवियर है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। रुबीना को इतना गुस्सा आया है इस बात पर कि उन्होंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि राहुल को कॉलर से पकड़ूं और खींच कर एक तमाचा जड़ूं उसको। यस, एग्जैक्टली यही कहा है रुबीना दिलायक ने। रुबीना ने कहा कि मेरा दिल तो इतना गुस्सा तो मुझे आ रहा है उस पर कि जिस तरह का वो गाना गा रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए और छेड़ने के लिए, मन तो कर रहा है कि मैं उनका कॉलर पकड़ूं और उन्हें खींच कर एक लगाऊं कान के नीचे। वहाँ पर अभिनव जो है, क्योंकि अभिनव एक समझदार व्यक्ति हैं जो कई अरसे से मैं बोल रही हूँ और वो दिख भी रहा है, अभिनव बहुत ही शांति से रुबीना को समझाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे लिए गा रहा है ना, आई विल हैंडल इट, मुझे बोल रहा है ना, आई विल मैनेज इट। इस तरीके से अभिनव जो है वो इस मुद्दे को शांत कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये खुद ही आपने शायद नोटिस किया होगा। देखिए डे 1 से राहुल मजाक उड़ाने में नंबर 1 है। मजाक बहुत उड़ा रहे हैं, चाहे वो इजाज खान का हो, चाहे वो निकी का हो, चाहे वो अभिनव और रुबीना का हो। जिस तरीके से उनको बड़ी अजीब अजीब चीज़ों में उनको प्रॉब्लम है। अगर मुझे पसंद है कि मैं एक गाना गाऊं तो मैं वो गाना गाऊंगी, लेकिन आपको उससे क्यों तकलीफ हो रही है। जैसे कि राहुल ने वीकेंड कवार पर कहा था कि अभिनव एक ही तरह की सीटी बजाते रहते हैं। अरे उनकी सीटी, उनका मुंह, वो बजाएं, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यही सेम चीज़ अब मैं बता दूं कि राहुल जिस तरीके से उन्होंने ये मजाक किया है, जिस तरीके से उन्होंने किसी के हस्बैंड को लेकर ये बात कही है जिसका पति नल्ला, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और इसी बुलिंग के लिए उनको पिछली बार भी डांट पड़ी थी सलमान से, जब उन्होंने इजाज खान को उम्र के लिए कहा था काफ़ी कुछ और उसी बंदे से वो हार गए थे एट द एंड ऑफ द डे। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि चचा कमर लचक जाएगी, उम्र हो गई है, सटका गए हैं चचा, इस तरह की बातें। तो ये कहीं ना कहीं और ही इज़ जस्ट लाइक स्केलेटन, ढांचा है सिर्फ, बॉडी नहीं है कुछ। ये बहुत ही बेसलेस बातें हैं। बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप लोगों की क्या राय है इस पर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।